गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण स्टडी में। देखिए गाइस, हमने आपको पहले पढ़ा दिया था 2D में। क्या पढ़ाया था कि संरेख कब होते हैं। संरेख में हमने आपको बताया था यदि कोई रेशो दिया गया है और वो किसी पॉइंट के लिए, यानी जिस पॉइंट को हम दिखाना चाहते हैं कि ये कॉलिनियर है या नहीं, उस पॉइंट के सभी निर्देशांकों के लिए समान हो। ठीक है, यानी हम जब फॉर्मूले में रखें एक्स वाले में या वाई वाले में, तो उसके कोऑर्डिनेट के बराबर आए। किसकी वैल्यू रखने पर? जो हम अनुपात, जैसे हमने इसमें ये चेक करा था। ठीक है, इधर से रेशो निकाला m/n और 1/1। तो अब गाइस देखिए, यहाँ से देखिए ये b तो हमारा इंटरनली था, सही है, मतलब आंतरिक विभाजन। c देखने में हमें लग रहा है बाह्य विभाजन। और देखिए बाह्य विभाजन होता कब है? जब हम रेशो को निकालते हैं तो वो निगेटिव आए। और निगेटिव कैसे आता देखिए। और बस इसी फॉर्मूले को भी हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक्सटर्नली के लिए, बाह्य विभाजन के लिए, यहाँ पर n की जगह -n रख देते हैं। तो हमारा ये जो आएगा ना, जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि m/n -2/1, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब गाइस अगर हम फॉर्मूला वही अंत विभाजन वाला रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव से हमें क्या शो होता है और पॉजिटिव से क्या शो होता है, ये आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव से ये शो होता है कि कोई भी पॉइंट दिए गए रेखाखंड को अंत विभाजित करता है, यानी इंटरनली डिवीजन या सेक्शन बनाता है। और निगेटिव से ये साइन करता है, देखिए सी जैसे बाहर है, किसके बाहर है? ए बी के बाहर। अब जब हमने वैल्यू रखी, ठीक है, एक्स की 3 लेकर और रेशो निकाला, तो रेशो हमारा निगेटिव आया। तो निगेटिव साइन ये करता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है निगेटिव साइन और वैल्यू इंडिकेट्स द सेक्शन और ऑब्लिक डिवीजन इज एक्सटर्नल, यानी जो डिवीजन है वो कैसा है? बाह्य है। ये देखने से पता चल गया। लेकिन गाइस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये हमें फिगर ना देकर के वो 3 पॉइंट दे देता है। और तीनों पॉइंटों से फिर वो, जैसा हम अभी आपको एग्जाम्पल कराएंगे 3D में, तो उसने 3 पॉइंट दिए हैं और उसने कहा कि आप विभाजन फॉर्मूले से बताइए कि ये संरेख हैं या नहीं। ठीक है, देखिए आज थोड़ा डीपली से समझ लेते हैं। देखिए, लेट अस चेक फॉर पॉइंट सी के लिए हम चेक करते हैं। सी जरूरी नहीं है गाइस कि वो लास्ट में हो, बी में, बी की जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है? mx2 + nx1, ये अंत विभाजन का सूत्र होता है। तो सी के लिए देखिए हम चित्र के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? 3। m हमें पता नहीं क्योंकि रेशो निकालना है। x2 कितना है? देखिए गाइस, ये हमारा एक रेखाखंड है ए बी, तो इसके x2/2 हमारे 2,2 हैं और x1/1 कितने हैं? 1,1। ठीक है, रख देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, m/n इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2/1। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर हमारे 3 पॉइंट होते, 3 पॉइंट कैसे? x y z, तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे गाइस 3D में। ये हमने आपको बता दिया है कि जब रेशो हमारा निगेटिव होता है तो पॉइंट कहाँ होता है? बाह्य विभाजित करता है, बाह्य बिंदु पर विभाजित करता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल से समझ लें। m/n, तो देखिए यहाँ पे देखिए निगेटिव चिन्ह तो ये हो गया कि बाह्य विभाजित करता है। n की वैल्यू कितनी है? 2 और n कितना? 1। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस इससे इस कोने तक और इससे इस कोने तक, ये क्या है? बराबर है। तो n की वैल्यू कहाँ तक होती है गाइज? a से c तक। और हमने आपको बताया भी है कि बाह्य विभाजन में क्या लेते हैं हम? शुरू वाले बिंदु से जो बाह्य बिंदु है वहां तक की दूरी बटे जो बाद वाला बिंदु, यानी दूसरा, एक ही रेखाखंड के 2 बिंदु होते हैं, तो उस बाद वाले बिंदु से जो उसकी तरफ है, बाह्य बिंदु की तरफ है, कोई जरूरी नहीं गाइस सी जो बी की तरफ भी हो, सी ए की तरफ भी हो सकता है। तो बाह्य बिंदु से और उस दूसरे बिंदु तक की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। और इस बाह्य विभाजन को हमेशा अंतर से निर्देशित करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए इससे शो भी हो रहा है कि ये m की वैल्यू कितनी है? 2 गुनी है। किसकी 2 गुनी है? n की वैल्यू से। अब देखिए n कितना मानते हैं हम गाइस? देखिए n कितना होता है?
बी से सी तक, तो ये एक वैल्यू होगी यानी 1 यूनिट, और ये ए से सी तक कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से सही रेशो है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं गाइस कि अब जैसे हमने ये एक्स के लिए करा था, तो देखिए वाई की वैल्यू कितनी है, 3, फिर ये फॉर्मूला रख देंगे कौन सा, जैसे ये रखा तो वहाँ यहाँ 3 रखेंगे, एम की जगह कितना रखेंगे गाइस, -2 रखेंगे, और y2 की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और प्लस n की जगह कितना रखेंगे, देखिए गाइस या तो प्लस का 1 रखो, वैसे n को निगेटिव लेते हैं तो n यहाँ पर पॉजिटिव रखो, ठीक है, आंसर वही आएगा। देखिए अब n की जगह मान लो 2 रख दिया, y2 की जगह हमने 2 रख दिया, और यहाँ पर माइनस कितना रख दिया, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, और माइनस n की जगह 1, और y1 कितना 1, 4 में से 1 घटाया 3, ठीक है, और n की वैल्यू 2, और -1 रख दो, 2 में से 1 घटाया 1, ठीक है, तो ऊपर कितना था 3/1, और देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए 3 आ रही है यहाँ पर y की वैल्यू, जो y का कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ाई है कि, यानी थ्योरम में क्या पढ़ा है कि जब कोई अनुपात किसी बिंदु के निर्देशांकों के लिए एक समान हो या इक्वल हो, मतलब सभी के लिए उसकी वैल्यू जब हम एक्स वाई जेड की निकालें और वो बराबर आए अनुपात के लिए, तो क्या होता है, वह पॉइंट संरेख होता है। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.3 का एग्जाम्पल नंबर 8, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हमने 2D में पहले आपको समझा दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।